किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 32वें बाब की तिलावत। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महनाईम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासदों को अदूम के मुल्क को जो शाईर की सरजमीन में है अपने भाई एसाऊ के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद एसाऊ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके कर्म की नजर हो। पस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई एसाऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गौल किए, और सोचा कि अगर एसाऊ एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था, और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को मां समेत मार न डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ जरूर भलाई करूंगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानद बनाऊंगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाऊ के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत, और 40 गाय और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे, और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को जरा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई एसाऊ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तो कहना कि ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद एसाऊ के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब एसाऊ तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराने से जो मुझसे पहले वहां जाएगा उसे राजी कर लूंगा, तब उसका मुंह देखूंगा, शायद यूं वो मुझको कबूल करे। चुनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया, और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा मुझे जाने दे कि पौ फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उससे वहां बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा, और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तुलू हुआ, और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। आमीन।